चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। द फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। वॉल एक सीढ़ी है, लैडर वो एक दीवार से 6 मीटर की डिस्टेंस पर लगी हुई है। एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लेते हैं कोई एक वॉल है, ठीक है। इस दीवार को बना लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए ये एक वॉल है, वॉल, और इस वॉल से 6 मीटर की डिस्टेंस पर ये लैडर लगा हुआ है, सीढ़ी, जो कि इस दीवार के ऊपर एक कोई विंडो है, उस विंडो तक है, ठीक है। यहां से इस विंडो तक है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी, ठीक। अब यहां तक की हाइट दिया हुआ है उसने 8 मीटर, यहां तक की हाइट दे रखा है उसने 8 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो इसको पता कर ले, तब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 8 का, सॉरी ए बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 यानी 100, सही। तो 100 किसका स्क्वायर है भाई? 10 का स्क्वायर है। ए सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 मीटर। हमको लैडर की कितना बड़ा लैडर है उसकी पता चल गया, उसकी जानकारी होगी। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, टू व्हाट हाइट डज इट स्टॉप रीच। अब कह रहा है कि ये जो लैडर है, इस लैडर को धीरे 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 शिफ्ट किया गया, इधर धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया गया, और कितने दूर तक? 1 मीटर हो गया वॉल और सीढ़ी के बीच 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो ये सीढ़ी जब भाई आप दूर ले जाएंगे तो ये इसकी ऊंचाई धीरे धीरे नीचे आएगा, कुछ ऐसे। इधर ये इधर शिफ्ट हो गया, यहां से यहां तक था 6 मीटर, ये सी पॉइंट, सही है। लेकिन हमने लैडर को, जब हम इधर इस लैडर को ले जाएंगे तो ऊंचाई से धीरे धीरे ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर आ जाएगा। जब 1 मीटर डिस्टेंस तक ले जाएंगे इसको धीरे धीरे, तो इसी हाइट को पूछ रहा है, यही हाइट, इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ पर ई दे देते हैं। तो ये बीडी की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर रहेगा, ये सीढ़ी का दूसरा हिस्सा लैडर का, वही पूछ रहा है। तो भाई अब सीढ़ी कितनी लंबी है ये तो हमको पता ही चल चुका है, 10 मीटर। अब सीढ़ी को इधर लाइए चाहे इधर रखिए, ये वाली लंबाई तो उतनी रहेगी, यानी AC इज इक्वल टू DE इक्वल टू 10 मीटर, सही है। भाई सीढ़ी की कितनी लंबाई थी हम लोगों ने निकाल लिया, AC, तो वही सीढ़ी को तो आप पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये लंबाई जो है सीढ़ी की उतनी रहेगी, AC और DE की लंबाई सेम रहेगी। तो अब देखिए इस बार अब आपको क्या मालूम है, बेस मालूम है 8 मीटर और ये हाइपोटेनियस मालूम है, तो क्या हाइट में निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब लिखिए इन ट्रायंगल BDE, अब यहाँ पे भी लगा दीजिए वही रूल, पाइथागोरस थ्योरम। तो DE का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस BD का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस DE का स्क्वायर, हो गया, सही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हम लोगों ने। BE को निकालना ही है,
प्लस BD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये DE 10 है, 10 का स्क्वायर, BE स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे इसको उधर ले जा रहा है, इसका स्क्वायर हो गया 100 माइनस 64, देखिए 8 का स्क्वायर यानी 64 और उधर ले गया तो माइनस हो गया, ये बचा हमारे पास 36। अब 36 बचा, अब इसको ऊपर से रेज कर रहा हूं मैं। अब देखिए हमारे पास आ गया BE स्क्वायर इक्वल टू 36 या BE स्क्वायर इक्वल 36 होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हो गया, BE इक्वल टू आ गया 6 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई रह जाएगी बेस से उस लैडर की वो 6 मीटर की रह जाएगी। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इस तरह से समझकर तभी सॉल्व कर पाएंगे। अच्छे से सुनिए समझिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और वो आइसोसेलेस है, तो यानी उसका दो साइड इक्वल होगा, बेस और हाइट। ठीक, ये एक ट्रायंगल हमने बनाया। इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 50 मीटर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर दे दिया है इसमें PQR, गिवन क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ये होगा PR का स्क्वायर इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर उन्होंने दे दिया है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी ये दोनों आपस में साइड इक्वल होंगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, इसके साइड्स की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। भाई मालूम कर लेते हैं दोनों बराबर है, मान लेते हैं x लेंथ है तो मान लेते हैं साइड्स को इक्वल ही रहेंगी, PQ इज इक्वल टू QR क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्वल टू x मीटर मानेंगे। हमने मान लिया कि इन दोनों साइड्स की लेंथ x मीटर है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए भाई सीधे सीधे, तो इसकी फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर PQ की और QR की लेंथ तो x है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का दिया हुआ 50। सही है, PR स्क्वायर का वैल्यू दिया है 50, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x स्क्वायर अब 2 तो चला जाएगा उस साइड लेफ्ट से राइट, डिवाइड हो जाएगा 50/2 यानी 25। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर है ना, x इज इक्वल टू 5 मीटर। एक साइड जब 5 मीटर हो गई तो ये दोनों तो बराबर है तो ये 5 मीटर होगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 5 मीटर। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 5 मीटर। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी आते हैं, आपको पेपर में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग, एक ट्रायंगल है उसके साइड्स दिए हुए हैं 3, 4 और 6 मीटर, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अनुसार ABC, इसमें साइड्स भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर और सबसे बड़ा वाला 6 मीटर हाइपोटेनस की। पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं, तो भाई ऐसे क्या पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं,
अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तब तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और नहीं तो नहीं। तो देखिए सिंपल सा तरीका, हमको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दिया है c 6 मीटर, और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो जब बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए जितना उसने दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू AB की कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ गया, ठीक। और यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते थे हम लोग, इसको AC इज इक्वल टू 6 मीटर है, AC स्क्वायर कितना होगा भाई, कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी 36 मीटर स्क्वायर, इतना आना चाहिए। तो अब जब इन दोनों का स्क्वायर करके सम किए तो इसके बराबर आना चाहिए ना, लेकिन इसके बराबर तो आ नहीं रहा, 36 से यहाँ 25 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो लिखिए AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक फिगर दिया है, कह रहा है ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3, 4 और 6 है, आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक नियम हम जानते हैं कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यानी बेस और हाइट का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ के बराबर आना चाहिए। तो हमने करके स्क्वायर देखा, ये तो 25 आ रहा है, और यहाँ पे जबकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 36, तो ये दोनों बराबर तो आ नहीं रहे। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है जो कि बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये दिया है 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये दिया है ट्रिपलेट यानी 3 नंबर्स का ग्रुप, और पूछ रहा है कि इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, या ये पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा या नहीं। तो भाई कैसे करेंगे, सीधा हिसाब जानते हैं हम लोग, एक फिगर ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है, फिगर बना लेंगे तो है ना, या ना भी बनाए तो सबसे बड़ा वाला लेंथ कितना है 10, इसको हाइपोटेन्यूज मानिए। देखिए इससे वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है तो इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके पास नेम रहेंगे। और ये हाइपोटेन्यूज का हो गया 8 और 9, ठीक है। अब नाम दे ABC, AC इक्वल टू आपके पास कितना है 10, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100, सही। अब अगर हम बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। चलिए देख के देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके। पाइथागोरियन का यही ना तरीका चेक करने का, ये हुआ 81 प्लस 64, ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या आ रहा है भाई, ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 5 और 4, 14, इतना आया। अब देखिए इस इतने का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता, यही तो पाइथागोरस का थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन
ये आपस में बराबर नहीं आ रहे। देखिए AC स्क्वायर का आ रहा 100 और इनका स्क्वायर आ रहा 145, तो ये इक्वल नहीं हुए। AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम बोल देंगे कि इट इज नॉट फॉलोइंग द पाइथागोरियन रूल। ओके, इस तरह के और क्वेश्चन है, देखिए और बता रहा हूं, उसके बाद आपके होमवर्क आपको दूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी, इसमें देखिए क्या क्या साइज दिए हुए हैं इन्होंने। बी का है 5 7 12, 5 7 12। अब 5 7 12 में तो चलिए करके देख लेते हैं भाई। 12 बड़े वाले की तरफ, लेकिन इसको 5 7 5 सब कुछ उसी तरह से करेंगे। AC इज इक्वल टू 12 है, तो 12 और 12 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इतना ही आना चाहिए। 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया 144। AC स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब इन दोनों का सम निकालें। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वैल्यू पुट अप कीजिए भाई। AB स्क्वायर का है 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 25 4 7। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन AC स्क्वायर का है 144 और इन दोनों के स्क्वायर का सम इतना ही आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। Hence it is not a right angle triangle, या it is not following the Pythagorean rule. It is not following the Pythagorean. It is not following the Pythagorean rule. ठीक है, अब चलिए इस तरह के 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। और मेन देना इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको आसानी रहेगी पुटअप करने में, समझने में। और लास्ट में आप अगर वो पाइथागोरियन रूल को, चलिए एक और क्वेश्चन देखें, शायद पाइथागोरियन रूल फॉलो कर जाए। सी वाला भी देख लेते हैं, तब दो देते हैं आपको। ये देखिए इसको गायब कर दिए और 3 4 5 इस बार मिल रहा है हम लोग को वैल्यू। सी वाले में सी है 3 4 5, ठीक, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। राइट, AC इज इक्वल टू 5 है, AC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25, और AB का कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस BC है 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी 25। देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर भी 25 है और इन दोनों का सम भी 25 है, तो यानी ये फॉलो कर रहा है पाइथागोरियन को, इसलिए इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरियन रूल। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इससे ये भी हमको पता चल गया कि ये जो रीडिंग दी गई है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दी गई है, उनके साइड्स दिए हुए, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। चलिए क्वेश्चन बी और ई आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह से करिएगा और कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। डी है 5 12 13, 5 12 13, और ई वाला क्वेश्चन है 9 12 15, 9 12 15। बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन थोड़ी समझाया हूँ उसी तरह ये भी करना है। उम्मीद है आप सब सॉल्व कर पाएंगे, और जब कमेंट करके आप भेजेंगे तो मुझे साफ साफ क्लियर हो जाएगा कितने लोगों ने सही से कर लिया, कितने लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया। ओके, थैंक यू।